हमारी आज की कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है। मारिया नाम की लड़की अभी अभी काम से लौटी थी। उसकी दोस्तों के नाम मेघन और सिमी थे। तीनों लड़कियां इस शहर में पैसा कमाने आई थी और तीनों एक ही घर में किराए पर रहती थी। सिमी अलग कमरे में अकेली सोती थी, जबकि मेघन और मारिया एक ही कमरे में सोती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। दोनों को लड़के पसंद नहीं थे, इसलिए दोनों आपस में ही संबंध बनाती थी। अगले दिन मारिया फिर से अपने काम पर लग जाती है। वो एक फेल वकील थी, जिस कारण उसका मुश्किल से गुजर हो रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद जब वो घर आती है तो उसे लड़कियां नजर नहीं आती। मेघन और सिमी बाहर गई हुई थी और उनका इंतजार करते करते मारिया सोफे पर ही सो जाती है। कुछ ही देर बाद जब दोनों लड़कियां वापस आती हैं तो उनके पास एक बड़ा सा बैग था। बैग के अंदर बहुत सारे कैनेडियन पैसे थे। मारिया दोनों लड़कियों से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। दोनों लड़कियां जो बताती हैं वो कुछ इस तरह से है। सिमी और मेघन एक पार्टी में गई थी। यहाँ बहुत सारे बदमाश पहुंचे हुए थे। सभी बदमाश एक बैग के लिए आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वो सभी एक दूसरे को मार देते हैं। उनकी मौत के बाद दोनों लड़कियां बैग उठाकर वहां से भाग जाती हैं। मारिया को सब बताकर मेघन कहती है, वो पार्टी मेरे दोस्त ने रखी थी और वो भी बदमाश था। उसी के बुलाने पर हम दोनों वहां गई थी। मेरा दोस्त नशे का सौदागर था और आज वो भी मारा गया। मेघन की बात खत्म होते ही सिमी उन दोनों से पूछती है कि बैग में कितने पैसे होंगे। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां पैसे गिनने लगी। गिनती के बाद उन्हें पता चलता है कि बैग में 5 करोड़ और एक गन है। मारिया गन अपने पास रखकर पूछती है कि अब हम क्या करें। सिमी कहती है कि हमें मेक्सिको जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मारिया उसे समझाती है कि हम इतने पैसे लेकर सरहद पार नहीं कर सकते। अब तीनों लड़कियां फिर से सोचने लगी कि पैसों का क्या किया जाए। काफी सोचने के बाद मारिया फैसला करती है कि पैसे को कहीं छुपा दिया जाएगा। पैसे तब तक इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। मेघन और सिमी को भी उसका फैसला ठीक लगा। अब तीनों लड़कियां अपना मुंह बंद रखने का भी वादा करती हैं ताकि किसी और को पैसे के बारे में पता न चले। थोड़ी देर बाद तीनों लड़की बैग को एक स्टोर में छुपा देती हैं। स्टोर को 3 लॉक भी लगाए जाते हैं। तीनों लॉक्स की चाबियां तीनों लड़कियां अपने पास रखती हैं। ये स्टोर मारिया ने किराए पर लिया था ताकि वो उसमें पैसे छुपा सके। अगले दिन मेघन और सिमी बेहद खुश नजर आ रही थी। सिमी तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब पैसों वाला मामला ठंडा हो और वो कब पैसे इस्तेमाल करे। रात को मेघन मारिया से कहती है, तुम बेवजह डर रही हो, हमें बहुत बिल्स भरने हैं और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। मेघन की बात सही थी और उसकी बात सुनकर मारिया कहती है, तुम मेरी चाबी लेकर बैग से थोड़े से पैसे निकाल लाओ। मारिया की बात मानकर मेघन बेहद खुश हो गई। अगले दिन मेघन एक बैंक में जाती है। यहाँ करेंसी बदली जाती थी। वो बैंक वालों से कहती है, मेरी एक कैनेडियन दोस्त अपने पैसे बदलना चाहती है। बैंक वाले कहते हैं कि उसे यहाँ आना होगा, तभी हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वो सिमी को लेकर पहले स्टोर में आती है और फिर थोड़े से पैसे निकालकर बैंक पहुँच जाती है। सिमी भी भेष बदलकर कैनेडियन लड़की बनी हुई थी, इसलिए बैंक वाले उनके पैसे बदल देते हैं। रात को सिमी के पास उसका प्रेमी रॉनी आता है। सिमी जल्दी जल्दी अपना हिस्सा चाहती थी, इसलिए वो रॉनी को बैग के बारे में बता देती है। कुछ ही देर बाद दोनों उसी स्टोर के पास पहुंच गए जिसके अंदर बैग पड़ा था। सिमी के पास सिर्फ अपनी ही चाबी थी, जिस कारण वो सभी लॉक्स नहीं खोल सकती थी। रॉनी अपने साथ एक टूल लाया था और उसकी मदद से उसने सभी लॉक तोड़ दिए थे। अब वो जैसे ही स्टोर खोलता है तो उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखता। खाली स्टोर देखकर सिमी का दिमाग भी घूम गया था। उसे मेघन और मारिया पर बेहद गुस्सा आता है कि दोनों उसे बेवकूफ बना रही हैं। रॉनी हालातों को समझकर सिमी को शांत करने लगा। सुबह होते होते रॉनी ने सिमी को शांत कर दिया था। अब वो उसे समझाता है कि हमें सही मौके का इंतजार करना चाहिए। मौका देखकर हम उन दोनों से बैग छीन लेंगे। सिमी को रॉनी की बात ठीक लगी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद सिमी घर आकर मेघन से बातें करने लगी। मारिया नहा रही थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनकर सिमी दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उस पर हमला होता है। देखते ही देखते वो बदमाश अंदर आकर दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। अब बदमाश उनसे बैग के बारे में पूछने लगे और तभी मारिया बाथरूम से निकलकर एक बदमाश को मार देती है। दूसरा बदमाश भागने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसे भी मार देती है। मारिया का नया रूप देखकर सिमी बेहद डर गई थी। कुछ देर बाद मेघन और सिमी खून के निशान साफ कर रही थी। मारिया कुछ सामान खरीदने बाजार गई हुई थी। सिमी मेघन से कहती है कि मैं मारिया का नया रूप देखकर बेहद डर गई हूँ।
मुझे उस पर शक होने लगा है कि वो हमें भी मार सकती है। उसकी बात सुनकर मारिया उसे बताती है कि कई साल पहले मारिया के साथ जबरदस्ती हुई थी। उसकी 3 लोगों ने इज्जत लूटी थी। मारिया ने बदला लेने के लिए ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर तीनों को मार दिया। मारिया को हम किलर कह सकते हैं, लेकिन वो किसी को बेवजह नहीं मार सकती। उसकी बात सुनकर सिमी कहती है, मैं मारिया पर यकीन नहीं कर सकती। मैं कल रात स्टोर में गई थी और वहाँ बैग नहीं था। जरूर बैग उसी के पास होगा ताकि हमें मारकर वो पूरा पैसा लेकर भाग सके। सिमी की बात खत्म होते ही मारिया भी वापस आ गई और वो दोनों लड़कियों से कहती है, बैग मेरे ही पास है क्योंकि मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं। मेघन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास हमारी चाबियां कैसे आई। मारिया बताती है कि मैंने चाबियां देने से पहले ही उनकी डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली थी। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरान हो गईं। अब मारिया के कहने पर मेघन लाशों के टुकड़े करने लगी, जबकि सिमी अभी भी हैरान हुई खड़ी थी। अब जरा आपको लालची रॉनी के बारे में बताते हैं। रॉनी ने विल नाम के बदमाश का उधार चुकाना था। उसे जब सिमी ने बैग के बारे में बताया तो वो विल से 2 आदमी मांगता है। वो विल से वादा करता है कि मुझे आपके 2 आदमी 1 दिन के लिए चाहिए और बदले में मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। उसकी बात मानकर विल उसे अपने 2 खास आदमी देता है। ये दोनों वही बदमाश थे जो लड़कियों के घर गए थे और मारिया के हाथों मारे गए थे। कुछ देर बाद लड़कियां लाशों को ठिकाने लगाने जाती हैं और लालची रॉनी उनका पीछा करने लगता है। जल्द ही लड़कियां एक वीरान सी जगह पर आकर लाशों को दफन करने लगी। रॉनी भी उनके पीछे ही पहुंच चुका था। वो लड़कियों को लाशें दफन करते देखकर उनकी वीडियो बनाने लगा। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद तीनों लड़कियों ने शहर छोड़ने का मन बना लिया था। मारिया को डर था कि बदमाशों को पता चल गया है कि बैग हमारे पास है और वो हम पर फिर से हमला कर सकते हैं। बदमाशों से बचने के लिए ही तीनों ने शहर छोड़ने का फैसला किया था। तीनों लड़कियां भेष बदलकर शहर छोड़ना चाहती थी ताकि कोई भी बदमाश उन्हें पहचान न सके। मारिया ने बैग वाला पैसा भी उठा लिया था जिसे उसने नई जगह छुपा कर रखा था। रॉनी लगातार लड़कियों पर नजर रखे हुए था ताकि मौका मिलते ही उनसे बैग छीन सके। उसकी नजर जैसे ही बैग पर पड़ती है तभी वो सिमी को फोन कर कहता है, मैं मारिया से बात करना चाहता हूँ। सिमी मारिया को फोन देती है, जिसके बाद रॉनी कहता है, मुझे पैसों वाला बैग चाहिए। मेरे फोन में तुम्हारी वीडियो है जिसमें तुम लाशें ठिकाने लगा रही हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मारिया बैग देने के लिए तैयार हो जाती है। रॉनी उसे एक पुराने क्लब में आने को कहकर फोन काट देता है। कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियां उसी पुराने क्लब में पहुंच गईं। यहाँ रॉनी ने उन्हें बुलाया था। रॉनी लड़कियों के सामने नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक माइक था। वो मारिया से गन फेंकने को कहता है। उसकी बात मानकर मारिया ने अपनी गन फेंक दी। मारिया को निहत्थी देखकर वो लड़कियों के सामने आता है। अब वो उनसे बैग मांगता है, लेकिन मारिया दूसरी गन निकालकर कहती है, मेरे पास 2 गन्स थी। अब मारिया के कहने पर रॉनी को बैग दे दिया जाता है और रॉनी उन्हें फोन दे देता है। अब रॉनी जैसे ही जाने लगा तभी वहाँ विल आ जाता है। वो आते ही रॉनी से अपने पैसे और अपने आदमियों के बारे में पूछता है। दरअसल विल के आदमियों ने रॉनी को यहाँ आते देख लिया था, इसलिए वो यहाँ पहुँच गया था। रॉनी विल को बताता है कि पैसे मेरे पास हैं, लेकिन तुम्हारे आदमियों को मारिया ने मार दिया। उसकी बात सुनकर लड़कियां झूठ बोलती हैं कि इसी ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। अब रॉनी लड़कियों पर और लड़कियां रॉनी पर इल्जाम लगाने लगी। उनके शोर से परेशान होकर विल सबको मारने का हुक्म दे देता है। अब विल के आदमी रॉनी और तीनों लड़कियों को मारने वाले थे। इस पुराने क्लब में गोलियां चलने लगी। मारिया विल के आदमियों का दलेरी से मुकाबला कर रही थी। इसी बीच मेघन को एक गोली लगती है, जिस कारण वो काफी जख्मी हो गई। उधर विल रॉनी को मार देता है। सिमी के पास बैग था और जल्द ही विल उसे भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मारिया अभी भी विल के आदमियों का मुकाबला कर रही थी। मुकाबले में वो भी जख्मी हो गई, लेकिन किसी तरह विल के आदमियों को मार ही देती है। विल के सभी आदमियों को मारकर जब मारिया और गन हॉल में आती है तो विल की गन सिमी पर देखती है। विल समझ गया था कि मारिया ने उसके सभी आदमियों को मार दिया। वो सिमी को मारकर कहता है, तुमने मेरे आदमियों को मारा, मैंने तुम्हारी दोस्त को मारा, हमारा हिसाब बराबर हुआ। इतना कहकर वो वहाँ से खाली हाथ चला जाता है। उसके जाते ही मेघन की हालत भी खराब हो जाती है और वो भी वहीं पर दम तोड़ देती है। कहानी के आखिर में सिर्फ मारिया ही जिंदा बची थी और उसी के पास पैसे थे। वो आजकल मेक्सिको आ गई थी और नई जिंदगी जी रही थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।